हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन के बारे में। सिंपल सी चीज़ है, घर में अवेलेबल होती है। यार सिंपल सी ये जो मेडिसिन है इसका आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग आपकी रोगों की कंडीशन में उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू जाकर अपॉइंटमेंट बुक करें। चलिए अब पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जान लेते हैं कि आयुर्वेद में लहसुन का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। आयुर्वेद में लहसुन का जो नाम है वो रसौन नाम से मिलता है। रसौन, रसौन का अर्थ होता है लहसुन, ठीक है। इसका जो पुराना नाम है वो रसौन नाम है और इसका आयुर्वेद की सभी संहिताओं में बहुत ही अलग अलग तरीके से और हर दूसरे तीसरे रोग में इसका उपयोग बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल बोला जाए तो आचार्य सुश्रुत ने लहसुन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला है ज्वर की कंडीशन में, यानी कि विषम ज्वर का जो उन्होंने ट्रीटमेंट बताया है उसमें उन्होंने लहसुन को तेल के साथ सेवन करने के लिए बोला है, ठीक है। अगर आचार्य चरक की बात करें तो गुल्म प्रकरण में लहसुन के बहुत सारे उपयोग आते हैं। इसके अलावा राजयक्ष्मा यानी कि टीबी, डायबिटीज, इसमें लहसुन का काफी ज्यादा प्रयोग है। काश्यप संहिता में लहसुन के ऊपर एक पूरा का पूरा अध्याय बना रखा है जिसमें लहसुन के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में वर्णन दिया गया है। मतलब कि ये आयुर्वेद की एक ऐसी मेडिसिन है जिसका बहुत हजारों साल पहले से प्रयोग होता आ रहा है और पूरी साइंटिफिक अप्रोच की तरह पूरी इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करके कौन सी बीमारी में कैसे काम करेगा, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, उस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता आ रहा है। अब आपके लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं कि इसकी तासीर क्या होती है, गर्म होता है, ठंडा होता है, क्या है। लहसुन में आयुर्वेद के हिसाब से 5 रस बोले गए हैं, ठीक है। अगर हम आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट में देखें तो वो सारी चीजें जिसमें षड रस होते हैं, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, सभी रस होते हैं, उसे आयुर्वेद में सबसे ज्यादा उत्तम बोला जाता है, ठीक है, जिसमें भी षड रस होंगे। इसीलिए कुछ चीजें होती है जिनकी तुलना अमृत के समान की जाती है, तो लहसुन उनमें से एक चीज है। इसमें षड रस तो नहीं होते लेकिन 5 रस होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट बिल्कुल परफेक्ट की तरफ है, ये 5 रस होते हैं इसमें। तो इसलिए इसको आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन के रूप में इसका वर्णन है। लहसुन का जो तासीर होती है, अगर ये कटु विपाक और उष्ण वीर की औषधि है, यानी कि ये गर्म होती है एक तरीके से, ठीक है, गर्म होती है, लेकिन इसमें स्निग्धता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। स्निग्धता, चिकनाहट ज्यादा होती है। इसका जो गुण है उसमें से स्निग्ध गुण होना इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण होता है। इसके बहुत सारे फंक्शन इसी एक गुण के कारण होते हैं। अब यदि ये आपको चीजें समझ में नहीं आ रही कि कटु विपाक है, वो उष्णवीर्य है, स्निग्ध गुण है, तो ये सब इसको समझने के लिए आपका जो मेरा जो फर्स्ट चैनल है लर्निंग आयुर्वेद, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। वहां आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब चलो अगर हम लहसुन के एक एक सिस्टम के ऊपर बात करें कैसे काम करती है, तो मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस बता देती हूँ कि मैं कहाँ से आपको पढ़ाने वाली हूँ। द्रव्य गुण विज्ञान आचार्य प्रियव्रत शर्मा की जो किताब है उससे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। लहसुन की यदि हम एक एक चीज के ऊपर बात करें तो सबसे पहली चीज, यदि आप इसका बाहर लेप करते हो, शरीर के ऊपर यदि आप इसका लेप करते हो तो यह रक्त को उत्तेजित करने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी चमड़ी में किसी प्रकार का कोई चकता बन गया है, जहां पर किसी प्रकार का सुन्नपन आ रहा है, नमनेस आ रही है, वहां पर यदि आप लहसुन का लेप करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहां पर जो टॉक्सिक है, वहां पर जो भी पैथोफिजियोलॉजी हुई है उसको खत्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि यदि आप स्किन के ऊपर इसका लेप करते हो तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि यदि ऑलरेडी पस बन गया है, कोई ऐसा इन्फेक्शन है जहां पर पस बन गया है, पस का मतलब होता है कि ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी बहुत तेज है, तो ऐसी कंडीशन में लहसुन का लेप नहीं किया जाता। अगर घुटने का दर्द है, गठियावात है, ठीक है, जिसमें हाथ पैरों में सुन्नपन काफी ज्यादा होता है, नमनेस हो जाती है, दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में लहसुन का लेप करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ध्यान रखिए लहसुन का लेप लंबे समय तक के लिए नहीं किया जाता। आपने इसका घुटने के ऊपर लेप किया है तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इसको हटा दीजिए और साफ ठंडे पानी से अच्छे से साफ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये गर्म होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। आयुर्वेद में इसको रक्तोत्क्लेदक कहा जाता है, यानी कि रक्त को बढ़ाने वाला होता है। तो इस कंडीशन में 1 घंटे 2 घंटे के लिए आपको लेप करना है। उसके बाद सामान्य तापमान के पानी से आप धो लीजिए और फिर नॉर्मली आप अपनी एक्टिविटी जो भी करना है वो कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लहसुन का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यदि हम नर्वस सिस्टम के ऊपर बात करें तो यह इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला होता है, पेन किलर होता है।
सभी प्रकार की जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, पेन किलर, चाहे वो एप्लीकेशन के लिए हो, लगाने के लिए हो या खाने के लिए हो, उनमें लहसुन का प्रयोग हमेशा ही किया जाता है। ठीक है। इसके बाद ये दिमाग की शक्तियों को बढ़ाने वाला होता है, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला होता है। मतलब यदि आप बहुत ज़्यादा आलसी फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रेन फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आलस रहता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, पूरे दिन आपको थकावट महसूस होती है, ऐसी कंडीशन में लहसुन का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। यदि हम पाचन संस्थान के ऊपर बात करें तो यह उत्तेजित करने वाला होता है और इसके प्रभाव से स्प्लीन और यकृत यानी कि लिवर और स्प्लीन दोनों ही उत्तेजित हो जाते हैं और अपना कंटेंट ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं। मतलब कि उसको स्क्वीज कराने वाला होता है। अगर आप लहसुन का प्रयोग करते हो तो आपके जो लिवर के कंटेंट हैं वो प्रेशर के साथ में ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। तो यहाँ यदि आपका किसी प्रकार का कोई सर्कुलेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम है, लिवर फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, तब आप लहसुन का प्रयोग करोगे, अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आपका लिवर ऑलरेडी वीक हो गया है, वो फॉर्मेशन ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।